हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम आज एक नई वीडियो के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया, उसे आप जाके देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देख लेंगे, जिससे कि हम चैप्टर नंबर 2 में जितनी भी एक्सरसाइज है उसे हम इजी तरीके से कर सकें। इसके बहुत से फार्मूले हैं, आप अच्छे से एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आपका दे रखा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन टाइप का आपका दे रखा होता है, जैसे मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, या फिर ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपकी इक्वेशन दे रखी होती है, जिसमें आपका वेरिएबल भी होता है, कोएफिशिएंट भी होता है। और पहली चीज, आप कैसे पहचानते थे छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चंस है? तो ये आपको याद होगा, जहां आप देखते थे स्मॉल में x लिखा हो, y लिखा हो, z लिखा हो, p लिखा है, q लिखा है, t लिखा है, s लिखा है, r लिखा है, जो भी स्मॉल लेटर में आपको ये सब दिखाई पड़ता था, जिससे कि हमें पहचान में आ जाता था ये कि अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसमें आपको इक्वेशंस दे रखी होगी जिसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट होंगे। अब आप कहोगे कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या होते हैं? ये टर्म होते हैं। टर्म्स में दोनों चीजें आती हैं। कैसे देखेंगे? टर्म्स टर्म्स क्या होता है? जैसे मान लो आपको दे रखा है 3x। 3x में जो नंबर वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? कोएफिशिएंट। याद रखना, जो भी हमारे डिजिट या नंबर में दे रखा होगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा, और जो हमारा एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी दे रखा हो वो अलजेब्रा वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो हमारा 3 क्या है? कोएफिशिएंट, और एक्स क्या है? वेरिएबल। अब टर्म्स के भी टाइप होते हैं, वो भी देखेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके भी टाइप्स दे रखे हैं नंबर ऑफ टर्म्स के। तो उसमें मोनोमिलियंस होता है, दूसरा होता है बाइनोमिलियंस, और तीसरा होता है ट्राइनोमिलियंस। ये 3 टाइप के आपके दे रखे हैं। मोनोमिलियंस क्या होता है? मोनोमिलियंस वो होता है जिसमें एक टर्म होता है, और बाइनोमिलियंस में क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होता है, और इसमें 3 टर्म होता है। याद रखना, मोनोमिलियंस में 1 टर्म होगा, बाइनोमिलियंस में 2 टर्म होगा, और ट्राइनोमिलियंस में कितने होंगे? 3 टर्म होंगे। तो इसका एग्जाम्पल मानते, जैसे मोनोमिलियंस का कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो जैसे क्या होगा? 2x या 4x स्क्वायर या 3x स्क्वायर, जिसमें 1 टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमिलियन। बिनोमिलियंस क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे 2x प्लस x, या इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, इसमें 2 टर्म जिसमें होते हैं वो हमारा होता है बाइनोमिलियंस। ऐसे हमारा थर्ड वाला देखेंगे, इसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें 3 टर्म होंगे या प्लस माइनस बीच में होंगे, वो हमारा क्या होगा? ट्राइनोमिलियंस। इससे याद रखना, मोनो का मतलब 1 होता है, बाइनो का मतलब, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। तो इस चीज से हम इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इज नाउ इज डिग्री। जो भी हमारी पावर होती, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारी होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में हम मानते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4, तो अब देखिए सबसे ज्यादा पावर किसमें लगी है? x की पावर 2, तो हमारा 2 आंसर होगा। जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे मान लेते हैं एक और 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं इसमें 4 है, ये 3 है,
तो जिसपे सबसे ज्यादा पावर लगी होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमी होगी, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x29 प्लस x19 प्लस x। अब देखो सबसे ज्यादा पावर किस में लगी है, इस वाले में, तो ये हमारी कितना हो जाएगा, सिर्फ आंसर हो जाएगा 29। हमें सिर्फ इतना लिखना है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी उस पावर का नंबर लिखना है। और ऐसे मान लो एक 3x प्लस 2, अब आपको इसमें पावर नहीं है, अब आप देख रहे ये x है, 1 है, तो पावर बनी तो है हमारी, तो इसका आंसर 1 होगा। जिसपे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन डिग्री। अब डिग्री के भी टाइप्स दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, लीनियर, दूसरा दे रखा है क्वाड्रेटिक, तीसरा दे रखा है क्यूब। अब कैसे, ये लीनियर क्या होता है, जिसमें 1 डिग्री होती है, याद रखना, जिसमें 1 डिग्री होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर। जैसे कि एग्जांपल मानते हैं 2x प्लस 4, देख रहे हैं इस पे 1 डिग्री है, जिस पे 1 डिग्री होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। हमारे पावर कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ 1 होगी, 2 3 4 नहीं होगी, सिर्फ 1 होगी, वो हमारी हो जाएगी लीनियर। और नेक्स्ट दे रखा है क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है, इसमें पावर 2 होती है। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4, जिसमें पावर 2 होगी वो हमारा होता है क्या, क्वाड्रेटिक। और थर्ड वाला क्या होता है, जिसमें पावर 3 होगी। जैसे मान लो 2x क्यूब प्लस 4, जिसमें पावर 3 दिखाई पड़ेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब। अब आपको डिग्री पता चल गई, डिग्री के टाइप भी पता चल गया, ये याद रखना तीनों। देखेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। याद रखना, रूट्स को ही जीरोस बोलते हैं और जीरोस को ही रूट्स बोलते हैं। चाहे आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोले, चाहे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बोले। तो ये क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमी आर दोस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x विच मेक द पॉलिनोमी इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल x होता है वो हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल के इक्वल 0 करना होता है। तो हमारे जो डिग्री थी वो तो हमने आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूब के बता दिए थे, क्या क्या थे हमारे, 1 2 3। तो लीनियर के 1 थे, इसके 2 थे, इसके 3 थे। तो याद रखना, जितनी डिग्री होती है वही रूट्स होते हैं। जैसे इसकी 1 होगी लीनियर की, रूट्स की भी 1 होगी, इसकी 2 होगी तो ये भी 2 होगी, ये 3। जो हमारी डिग्री होती वही हमारे रूट्स होते हैं। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आप उसे एक एक करके समझेंगे। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का है फर्स्ट पार्ट हमारा लीनियर। लीनियर में हमने आपको 1 डिग्री बताया था, और लीनियर में रूट्स कितने होते हैं, उसमें भी 1 होते हैं। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें 1 डिग्री होता है। जैसे मान लो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं डिग्री 1 है, तो आप इसे ले सकते हैं। आपको कुछ ऐसे इक्वेशन दे रखी होंगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा। अब हमने आपको रूट्स पॉलिनोमियल में क्या बताया था, इक्वल टू 0 करना होता है, तो हमें इसके इक्वल टू 0 करना है। तो ये 3x ऐसी हो जाएगा, जो हमारा ये 1 है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा। तो याद रखना, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 1/3। अब आपने देखा कि लीनियर में हमारी 1 डिग्री होती थी, तो 1, और रूट्स में भी 1 होते हैं। तो हम एक और हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 4x, माइनस का लेते हैं, एक प्लस का लिया था, ये माइनस का लेंगे। इसे हमें क्या करना है, इक्वल टू 0। अब 4x ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2। अब ये x बाहर हो जाएगा तो 2/4। अब ये एक टेबल से कट भी जाएगा हमारा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब आपने देखा हमारा लीनियर में भी 1 होता है और रूट्स में भी 1 होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमने पहले एक इक्वेशन ली है 6x² + 17x + 5।
अब हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे 6x²। अब हमें इसे 17x का फैक्टराइज करना है। ऐसे 6 और 5 का जो मल्टीप्लाई होगा उसी को लेके हमें 17 का फैक्टराइज करना है। कैसे? जैसे मान लो 6 × 5 हमारा कितना हो गया 30। अब 30 का हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 15 3 5 जा। अब हमें क्या करना है कोई 2 डिजिट लेनी है तो हम 5 और 3 ले लेते। 5 × 3 कितना आ जाएगा 15। अब ये वाली डिजिट का या प्लस करो या माइनस करने पे हमारा 17 आना चाहिए। तो 15 + 2 हमारा कितना हो गया 17। तो हमें ये 15 और 2 लेना है फैक्टराइज में। तो लिख देते हैं हम 2x + 15x + 5 = 0। अब इन दोनों में हम देखें क्या कॉमन ले सकते हैं 2x ले सकते हैं। अंदर क्या बचा 3x + 1 और इसमें क्या ले सकते हैं हम कॉमन 5 और अंदर क्या बचा हमारा 3x + 1। अब क्या करेंगे इन दोनों का सिंगल लिख देंगे और इसको और इसको एक ब्रैकेट में 2x + 5 3x + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे = 0 करना है जो लीनियर वाले में हमने किया था और इसमें भी हमें 0 करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा तो x = -5/2। ये हमारी एक निकल आई वैल्यू। और ऐसे ही करेंगे तो 3x = -1 x = -1/3 ये दूसरी निकल आई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक में 2 होता था और रूट्स कितने होते थे 2। तो हमारे भी 2 आंसर आए। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद हमारा क्यूब वाला है वो हम आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में सिखाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको वैल्यू दे रखी होगी आपको उसे सॉल्व करना होगा। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दे रखा होगा 5x - 4x स्क्वायर + 3। अब कह दिया जाएगा कि x = 2 रखना है। अब जहां भी x है वहां पे आपको 2 रखना है। अब वैल्यू पुट करके दिखानी तो हम क्या करेंगे जहां भी x होगा वहां पे क्या करेंगे हम लोग 2 रख देंगे। तो यहाँ 2 - 4 और 2² + 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 जा कितना हो जाएगा 16 + 3। अब इसमें जो प्लस वाले हैं उसको प्लस कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा बॉड मास का भी यूज हो जाता है। अब देखो ये प्लस है ये भी प्लस का है तो हमारा ये प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा 13 - 16। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3। अब आपको कोई भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी जगह पे आपको ये रखना होगा। जैसे x की जगह 2 दे रखा चाहे कोई भी डिजिट दे रखी -2 दे रखी होगी तो -2 को लेके सॉल्व करेंगे। जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी होगी वहां x की जगह पे उसे रख के सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है इसमें जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं डिवाइड में क्या होता है ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से हम डिवाइड के बारे में जानते हैं। सारे बच्चे छोटी क्लासेस से डिवाइड करते आ रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने एक छोटा सा डिवाइड लिया समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो फैक्टर हो जाएगा और जिसका रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। इसमें सिर्फ रिमाइंडर का खेल है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। 0 है तो वो फैक्टर हो जाए 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए अब आपको एक एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी है इससे डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे x + 1 है इसको x + 1 = 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x + 1 = 0। x बाहर निकाल लेंगे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये जो x की वैल्यू आई है वो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। जहां भी हमारा क्या हो जाएगा x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे -1।
बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए हर चीज बहुत ध्यान से रखना। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 3, ये -1 का स्क्वायर है, याद रखना स्क्वायर में होगा, इवन में होगा माइनस तो हमेशा प्लस में होगा, और जब ऑड में होता है तो हमारा माइनस का होता है। ये छोटी क्लासेस में आपको सिखाया गया है। और ये चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 1, और ये माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमारा क्या आया, 1। अब देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फैक्टर नहीं होगा। हमारा यहाँ 0 आ जाता तो हमारा ये फैक्टर हो जाता। अब कुछ फार्मूले आपको दे रखे हैं, आपकी आइडेंटिटी और फार्मूले दे रखे, तो आपको ये 8 आइडेंटिटी दे रखी, जिसे आपको बहुत अच्छे से तरीके से तैयार करना है। तो आप इन आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आप एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप चाहते हैं कि ये सारी आइडेंटिटी हम आपको सॉल्व करके दिखाएं, तो आप हमें कमेंट में यस लिखिए। हम वीडियो उसकी तभी बनाएंगे जब आप कमेंट में यस लिखेंगे। और चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले ये पूरी आइडेंटिटी और जितने फार्मूले हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, जो भी तरीके बताए हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए और नोट जरूर कर लीजिए, जिससे एग्जाम टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम